नमस्कार, मैं शमशाद खान। आप देख रहे हैं एशियन इंडियन न्यूज़। इतिहास के पन्नों से आज हम जानेंगे मीर जाफ़र के बारे में। भारतीय इतिहास में मीर जाफ़र का नाम विश्वासघात, स्वार्थ और विदेशी सत्ता के सहायक के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी का वह दौर जब भारत राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था, अंग्रेज़ों ने इसी कमज़ोरी का लाभ उठाकर अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। इस प्रक्रिया में मीर जाफ़र की भूमिका न केवल विवादास्पद रही, बल्कि देश के भविष्य के लिए अत्यंत घातक भी सिद्ध हुई। 1757 की प्रसिद्ध प्लासी की लड़ाई भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति होते हुए भी मीर जाफ़र ने युद्ध के समय अंग्रेज़ों का साथ दिया। ये केवल एक व्यक्ति का विश्वासघात नहीं था, बल्कि भारतीय स्वाधीनता की नींव को कमजोर करने वाला कृत्य भी था। अंग्रेजों ने सत्ता का लालच देकर मीर जाफ़र को अपने पक्ष में कर लिया और इसी के परिणाम स्वरूप बंगाल की स्वतंत्र सत्ता अंग्रेजों के हाथों में चली गई। नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गया। शासन की वास्तविक शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। मीर जाफ़र ने कंपनी को अपार धन, व्यापारिक सुविधाएं और राजनीतिक अधिकार भी सौंप दिए। बंगाल की आर्थिक समृद्धि, जो कभी पूरे भारत में प्रसिद्ध थी, अंग्रेजों की लूट और गलत नीतियों के कारण बहुत तेजी से नष्ट होने लगी। जनता पर करों का बोझ बढ़ने लगा, प्रशासन भ्रष्ट हो गया और शासन जनहित की पूरी तरह से कट गया। जब मीर जाफ़र अंग्रेजों की बढ़ती मांगों को पूरा करने में असमर्थ हुआ, तो उसे अंग्रेज सत्ता ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों के लिए मीर जाफ़र केवल एक साधन था, मगर सहयोगी नहीं। बाद में आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजों ने उसे पुनः नवाब बना दिया, जो उसकी निर्बल और आश्रित स्थिति को भी दर्शाता था। संपादकीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीर जाफ़र का आचरण केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का परिणाम नहीं था, बल्कि उस वर्ग का प्रतीक था कि जिसने निजी लाभ के लिए राष्ट्रीय हितों की बलि दे दी हो। यदि उस समय भारतीय शासक एकजुट होते तो शायद अंग्रेजों के लिए भारत पर शासन स्थापित करना इतना सरल न होता। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम मीर जाफ़र का नाम इतिहास में एक चेतावनी के रूप में दर्ज हुआ देखते हैं, वो हमें सिखाता है कि सत्ता का लालच और विदेशी शक्तियों से समझौता किसी भी राष्ट्र को दीर्घकालीन क्षति पहुंचा सकता है। भारतीय इतिहास में उसका स्थान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है कि जिसने अपने स्वार्थ के लिए देश की स्वतंत्रता को भी गिरवी रख दिया।